एक बार फिर मऊगंज में पत्रकार पर पूर्णतया निराधार मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के मामले में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लामबंद हो गए और गुरुवार को दोपहर मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन एवं एसपी दिलीप कुमार सोनी से अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने 48 घंटे के भीतर दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें जिले से हटाने की शासन प्रशासन में आवाज बुलंद की है, अन्यथा वो एसपी ऑफिस में अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। जिले के पत्रकारों ने कहा, रिश्वतखोरी में उतारू भ्रष्ट अफसर नेताओं के गठजोड़ ने तथाकथित पत्रकारों को दलाल के तौर पर पाल रखा है, जिन्हें जन सरोकार की खबरें रखने वाले पत्रकार हजम नहीं हो रहे, जबकि वो अपनी खबरों के संकलन से लेकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में आने वाली प्रशासनिक अड़चनों, सरकार और उनकी योजनाओं की जमीनी हकीकत, अपराधी पुलिस माफिया गठजोड़ के मामलों को दिखाते हैं, जिसमें शासन प्रशासन सुधारवादी कदम उठाने के बजाय उनके द्वारा खामियां उजागर करने, सच्चाई को सामने लाने वाले पत्रकारों को ही यहाँ की अराजक व्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ रहा। दरअसल जिले के नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर के पहुंचते ही एक बार फिर विवादों में है। ताजा मामला मऊगंज कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ जो कुछ हुआ वह न केवल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, बल्कि पुलिस तंत्र की निरंकुशता का भी पुख्ता प्रमाण है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थाना प्रभारी ने पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के साथ बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। बिना किसी कारण के उन्हें अपने 2 आरक्षकों के साथ जबरन घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपमानित भी किया। एक पत्रकार को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से अपमानित करना पूरे पत्रकार समुदाय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर पर आरोप लगा है कि पत्रकार के बाद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को भी नहीं बख्शा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने विधायक के लिए भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और यहां तक धमकी भी दी कि अब अगला नंबर तुम्हारे आने वाला है। जब इस घटना की जानकारी विधायक प्रदीप पटेल को मिली तो वो तुरंत एसपी कार्यालय पहुंचे थे और स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर वही कानून है तो एसपी साहब मैं आया हूं और मेरे खिलाफ जो मामला हो खोजकर मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि पत्रकारों की कितनी मांग पूरी होती है या पत्रकार कोई अगला कदम उठाने को मजबूर होते हैं। बात कर सामान नहीं सर, ये दूसरा है। अरे एक ज्ञापन देख रहे हाँ, आधा घंटा लागी बंद करी तो सुनो सुनो ओ बहना, चांदी का हाल मरखे गहना, बट्टा नहीं कटेगा बहना। जी हाँ, विजिट करें शुद्ध सिल्वर ज्वेलरी स्टोर, जिसकी नायाब ज्वेलरी की चर्चा है चारों ओर। क्यों चांदी की एक ही तरह की ज्वेलरी सालों साल पहनकर हो रहे बोर, जब हमारे पास है रिस्ट वॉच से लेकर कड़ा ब्रासलेट, चैन पेंडेंट और फैंसी इयररिंग्स की डिजाइन्स, मैनी मोर। शहर का पहला ऐसा सिल्वर ज्वेलरी स्टोर जहां पर सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले पर हैं, यानी दिखाने के लिए न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहना है, न देखने के लिए कहना है। मतलब आधी आबादी की सच्ची और पूरी आजादी। इसलिए विजिट करिए शुद्ध सिल्वर, चमक रहेगी बरकरार। एड्रेस समदड़िया गोल्ड मॉल इन फ्रंट ऑफ बाल भारती स्कूल, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।